राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से सटे सीमाओं पर किसान आंदोलन का आज यानी 4 जनवरी को 40वां दिन है और आज का दिन बेहद खास है। दरअसल किसान संगठनों और सरकार के बीच आज 8वें दौरे की बातचीत होनी है। ये बैठक दोपहर 2 बजे होगी। इससे पहले सरकार और किसान के बीच 7 बार बैठक हो चुकी है। हालांकि किसानों की स्टार शर्तों में से अभी तक 2 शर्तों पर सरकार ने हामी भरी है। इन 2 शर्तों को लेकर इस भीषण ठंड और भारी बारिश में खासकर पंजाब और हरियाणा के हजारों की तादाद में किसान दिल्ली के कई बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या आज होने वाली बैठक में सरकार और किसान संगठनों के बीच सहमति बन पाएगी, क्योंकि किसान इस बात पर अड़े हैं जब तक सरकार उनकी बात नहीं मान लेती तब तक हम डटे रहेंगे। भीषण ठंड में भारी बारिश ने किसानों की और मुसीबत खड़ी कर दी है। आपको बता दें कि 8वें दौरे की बातचीत से पहले रविवार को गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान ने कहा था कि हम ऐसे खराब मौसम में अपने परिवार से दूर सड़कों पर बैठे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार सोमवार को हमारी मांगों को स्वीकार करेगी। बैठक से पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कल का एजेंडा रहेगा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, 3 कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर कानून बने। कल का एजेंडा रहेगा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, 3 कृषि बिल वापसी, MSP पे कानून, ये एजेंडा रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे। अब तक 60 किसान शहीद हो चुके हैं, सरकार को जवाब देना होगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन कादियां के प्रधान हरमीत सिंह ने कहा कि 13 जनवरी को हम कृषि कानूनों की कापियां जलाकर लोहड़ी के त्योहार को मनाएंगे। 6 से 20 जनवरी के बीच देश भर में किसानों के पक्ष में धरना प्रदर्शन, मार्च आदि आयोजित किए जाएंगे। 23 जनवरी को आजाद हिंद किसान दिवस भी मनाया जाएगा। 13 तारीख को जो कृषि कानून है उनकी कापियां जलाकर लोहड़ी का जो त्योहार है उसको मनाया जाएगा और 6 से 20 तारीख तक अलग अलग तरीके से जैसे भी लोग चाहें पूरे भारत में वो किसानों के पक्ष में, इस आंदोलन के पक्ष में धरना करें, मार्च करें, ट्रैक्टर से फ्लैक्स लगाएं। ये 15वाड़ा जो मनाया जाएगा तो ये 6 से 20 तक होगा। उसके अलावा 23 तारीख को जो सुभाष चंद्र जी का दिवस आ रहा है उस दिन किसान दिवस मनाया जाएगा। बताते चले कि 26 दिसंबर को किसानों ने सरकार को 4 शर्तों पर बातचीत का प्रस्ताव भेजा था। क्या है वो शर्तें? किसानों की पहली शर्त थी सरकार तीनों नए कृषि कानून को रद्द करे। दूसरी शर्त थी MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए। तीसरी शर्त में बिजली बिल ड्राफ्ट में बदलाव की मांग है। चौथी शर्त पराली कानून से किसानों को बाहर रखा जाए। इसके बाद 30 दिसंबर को 7वें दौरे की बैठक हुई। इस बैठक में किसानों के 4 प्रस्तावों में से 2 पर सहमति बनी। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि पर्यावरण अध्यादेश पर रजामंदी हो गई है। ऐसे में अब पराली जलाना जुर्म नहीं है। साथ ही बिजली बिल का मसला भी अब सुलझ गया है। अब वो 2 शर्तें बची हैं जिन पर सरकार अभी रजामंदी नहीं हुई है। वो हैं तीनों नए कृषि कानून को रद्द करना और दूसरी MSP की कानूनी गारंटी दी जाए। अब आपको बताते हैं कि कौन है वो 3 कानून जिस पर बवाल हो रहा है। पहला, किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्यिक संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। सरकार का कहना है कि किसान इस कानून के जरिए अब APMC मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे, निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा, किसान मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक। इस कानून का उद्देश्य अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाजत देना है। आपकी जमीन को एक निश्चित राशि पर एक पूंजीपति या ठेकेदार किराए पर लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन कर बाजार में बेचेगा। किसान इस कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि फसल की कीमत तय करने व विवाद की स्थिति का बड़ी कंपनियां लाभ उठाने का प्रयास करेंगी और छोटे किसानों के साथ समझौता नहीं करेंगी। तीसरा, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। ये कानून अनाज, दालों, आलू, प्याज और खाद्य तिलहन जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करता है। यानी इस तरह के खाद्य पदार्थ आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। इसके बाद युद्ध व प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों को छोड़कर भंडारण की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।